तो हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन टॉपिक देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाता है। जब भी इससे रिलेटेड प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो वहां पे स्टूडेंट फंस जाता है कि कहाँ पे इन का प्रयोग करना है, कहाँ पे इनटू का यूज करना है, कहाँ बिटवीन का यूज करना है, कहाँ पे एमॉन्ग। वो एरर नहीं स्पॉट कर पाता है। रीजन क्या है वो आज मैं एकदम सिंपल, जो भी होता है सिंपल तरीका से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और पूरे प्रीपोजिशन का तो एक क्लास में एक्सप्लेन करना ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं 5-6 कर करके एक बार आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, जो भी आपके साथ जो पूरे कंसेप्ट के साथ। अब यहाँ पे मैं टाइम लैप्स नहीं करना चाहता हूँ। फर्स्ट रूल मेरा क्या है, इन को देखेंगे। इन किसके साथ प्रयोग होता है और इसका हिंदी में आप समझते हैं तो इन मीन्स होता है में। तो फर्स्ट रूल है मेरा, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद रहता हो तो इसे दर्शाने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे पहले से क्या मतलब कि किसी भी क्षेत्र का एक सीमा होता है, उस सीमा रेखा के अंदर पहले से वो मौजूद हो। आप विलेज लेवल पे जाएं, विलेज का भी एक सीमांकन होता है, ब्लॉक लेवल का भी एक सीमा रेखा होता है, मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, स्टेट लेवल का होता है, कंट्री लेवल का होता है। उसका एक उतना नहीं, आप अपने खेत लेवल का जो फील्ड होता है या घर का जो लैंड होता है उसका भी एक सीमा रेखा होता है। तो किसी के सीमा रेखा में पहले से प्रेजेंट हो, पहले से वो क्या हो, उसका प्रेजेंटेशन हो, मीन्स वो मौजूद हो, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कोई बोलता है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। मैं पटना में रहता हूं, आई लिव इन पटना। मीन्स पटना के सीमा रेखा के अंदर में है या दिल्ली के जो सीमा रेखा है उसके अंदर में है, तभी तो मैं बोलता हूं दिल्ली में या पटना में। वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। इसी के साथ है नेक्स्ट इनटू। अब इनटू मीन्स भी में होता है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाता है कि इनटू मीन्स भी में और इन मीन्स भी में होता है, तो हम दोनों में किसका डिफरेंट क्या है। तो वहां पे मीन्स मौजूद होता है, पहले से गति की कोई चर्चा नहीं होती है। और इनटू मीन्स होता है क्या दिया गया है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से गति के साथ किसी के सीमा रेखा में प्रवेश करता हो। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा में किसके साथ, गति के साथ प्रवेश करता हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे में हम लिखा है एग्जांपल में, आप जैसे कोई बच्चा, कोई चाइल्ड है और वो रिवर में स्नान कर रहा है, तो ऊपर से जंप करता है और जंप करके जो नदी का सीमा रेखा है, सीमा रेखा से बाहर होता है, और जंप करके नदी में जंप करता है, तो वो गति के साथ नदी में गया, नदी का सीमा रेखा जो होता है उसमें गया, तो वहां पे उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। जिसके सीमा रेखा में जाता है उसके साथ इनटू का प्रयोग करेंगे। तो वहां पे क्या है बीच में, तो जैसे एक मेढक है, मेढक बाहर है, किसी की सीमा रेखा में नहीं है, वो जंप किया और कुआं में कूद गया, जंप किया कुआं में, उसमें चला गया। वहां पर हम जिसमें जंप किया उसके साथ इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे में लिखा गया क्या है, द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, मीन्स मेढक कुआं में कूदा। अब नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन मीन्स होता है बीच में। बिटवीन मीन्स क्या हुआ, बीच में। जब कोई दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में हो, जब कोई दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में हो, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, जब कोई मीन्स व्यक्ति हो या वस्तु, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो, तो इसके लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम सिटिंग राम एंड श्याम, तो मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हूं।
एक बार मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन इससे पहले भी कमेंट किया था। बिटवीन, मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हूं, तो कोई, जब कोई दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में बैठा हो, तो क्या होगा, वहां पे बिटवीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हूं, तो आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे एमोंग मीन्स होता है बीच में। जब कोई दो से अधिक के बीच में हो तो इसके साथ एमोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम सिटिंग एमोंग द फ्रेंड्स, मीन्स मैं दोस्तों के बीच में बैठा हूं, वहां बिटवीन इस दो के बीच बैठा हो। और जब दो से अधिक के बीच में कोई बैठा हो तो वहां पे एमोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं दोस्तों के बीच बैठा हूं, एक दो दोस्त नहीं है, 4 5 10 20 50 है, वहां पे बीच में बैठा हूं, तो आई एम सिटिंग एमोंग द फ्रेंड्स। वेरी गुड। अब यहां तक आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।